क्या कोई रिलीजन ये सिखाता है दैट तुम अपने आप को बोलो कि मैं बहुत ही महान हूं एंड यू टेल पीपल कि भाई तुम ये बोलो, तुम बोलो अल्लाहु अकबर, तुम बोलो जय श्री राम, क्या कोई रिलीजन हमको ये सिखाता है? अब तुम किसी भी रिलीजन को ना मॉक नहीं करो. डोंट से इवन अ सिंगल बैड थिंग अबाउट देयर रिलीजन. क्यों? ये जो वीआईपी कल्चर बन चुका है ना कि तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम अगर एक डिफरेंट लेवल की ट्रीटमेंट चाहते हो ना, तो देन यू विल पे एक्स्ट्रा एंड देन यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. बट हमने रिलीजन को पहली चीज धंधा बना दिया है और अपना सोशल स्टेटस अप करने की ना एक मशीन बना दी है. क्या आप... Hi everyone and welcome to this video. The fall of Hinduism and Islam. I believe बहुत ज्यादा लोग इस वीडियो से ट्रिगर होने वाले हैं, बट हो जाए. आई डोंट केयर अबाउट यू, आई केयर अबाउट द डिवाइन पावर एंड आई केयर अबाउट द पीपल जो कि इस वीडियो से अपने पर्सपेक्टिव को, अपने रहन सहन को ना जो है ना वो चेंज करेंगे. वाई आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो इज ना दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड मी एंड उस चीज ने ना मुझे बहुत ही ज्यादा नाखुश करके रख दिया है. बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, आई जस्ट वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियोस. जय श्री राम, जय श्री राम बोल. जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा. तूने हमारे गांव में किसको इजाजत दी? तूने गांव में कुछ नहीं की. बोल जय श्री राम. जय श्री राम बोल दो और जाओ. जय श्री राम. मेरी बात सुन. जय श्री राम. चौ अल्लाह अकबर, चौ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. चौ बहन जी माँ जी ढेगारी. आपकी आस्था और श्रद्धा को ना कैसे बिजनेस में बदल दिया ना यहाँ पे हरिद्वार में. यहाँ पे जितने भी ये लोग बैठे, ये चल रहा है यहाँ पे वीआईपी कल्चर. पैसा देके आप आगे आ सकते हो, पूजा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इन लोगों की तरह ऐसे बैठे रहोगे आप. यहाँ पे जैसी भीड़ है वैसे यहाँ पे बैठे हुए आप लोग गंगा आरती के, और अगर इन पुजारियों के पास अगर ज्यादा पैसे देने के लिए तो आप ऐसे आके यहाँ पे पूजा कर सकते हो. ये देखो यहाँ पे, अभी मुझे नहीं पता इन्होंने कितने पैसे देंगे, लाख हजार, पर जिसके जेब में आज के टाइम में पैसा ना लगता भगवान भी उसी का हो गया. अब तुम्हें ये वीडियो देख के क्या समझ आ रहा है? सबसे पहली चीज, क्या रिलीजन पैसे बनाने की मशीन थी? क्या रिलीजन दूसरे को नीचा दिखाने की चीज थी? क्या कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन ये सिखाता है कि तुम दूसरे को गाली निकालो? अगर सिखाता है then please just come with me with the references from the books. जिस भी रिलीजन के आप हो, ठीक है, चाहे ये इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुइज्म, whatever it is, please just come with me with the reference. जो भी आपका जो भी रेफरेंस होगा, just come with me with that. The fourth thing is, क्या कोई रिलीजन ये सिखाता है दैट तुम अपने आप को बोलो कि मैं बहुत ही महान हूं एंड यू टेल पीपल कि भाई तुम ये बोलो, तुम बोलो अल्लाहु अकबर, तुम बोलो जय श्री राम? क्या कोई रिलीजन हमको ये सिखाता है? अगर सिखाता है तो प्लीज लेकर आ जाओ, प्लीज लेकर आ जाओ. मैं वही रिलीजन एक्सेप्ट कर दूंगा. प्लीज कम टू मी विद दोज रेफरेंसेस. बट आई नो कि तुम में से ना कोई भी ये चीज नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी रिलीजन में इस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती हैं. बट हमने रिलीजन को पहली चीज धंधा बना दिया है और अपना सोशल स्टेटस अप करने की ना एक मशीन बना दी है. क्या मैं बोलना चाहता हूं, एक चीज ध्यान से समझना. आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक लाइक अ फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी बेटर वे. देखो यार, सबसे पहले ना देयर वाज अ टाइम, मैं सारी चीजें ओपनली शेयर करूंगा. कोई भी चीज बुरी लगेगी देन प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड कि वो एक पहले वाला टाइम था. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं आई थिंक आई वाज इन 7th 8th स्टैंडर्ड ना, तो क्या होता था ना दैट व्हेन आई यूज्ड टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स ना, तो अ लॉट ऑफ देम वर यूज्ड टू लाइक कि जब भी मंदिर में कुछ भजन वगैरह गाए जाते थे ना, तो दे यूज्ड टू डांस समटाइम्स. दे यूज्ड टू डांस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो आई वाज लाइक यार ब्रो, डोंट डू दिस यार. दे वर लाइक क्या यार, क्या ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं. आई वाज लाइक प्लीज डोंट डू दैट. एंड माइंड यू, मैंने कोई भी रिलीजन का ना, अपने रिलीजन का मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. तो दे वाज लाइक यार ऐसे, एंड आई वाज लाइक यार मेरे को अच्छा नहीं लगता था. आई वाज लाइक नहीं यार, अगर हमारे हिंदू फ्रेंड्स देखेंगे ना तो वो उस चीज को बुरा फील करेंगे. एंड सब फ्रेंड्स नहीं, बीच में इक्का दुक्का दो कुछ बास्टर्ड्स ना, वो खबीस कुछ ना कुछ होते ही होते हैं हर एक फ्रेंड ग्रुप में. शायद तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में भी होते होंगे. मेरे फ्रेंड ग्रुप में थे भाई ऐसे कुछ लोग. एंड दे वर लाइक ऐसा सब वो करते थे. लाइक नहीं करो ऐसा यार, अगर कोई हमारा हिंदू फ्रेंड देखेगा, एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग, इवन अगर वो नहीं भी देख रहे हैं फिर भी यार यू शुड नॉट डू दैट यार. एंड दे यूज्ड टू डू लाइक दिस. एंड देन आई हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम माय मुस्लिम फ्रेंड्स कि भाई जब अजान होती थी ना तो वो अपने ही राग लगाते थे, ठीक है ना, अपने ही राग लगाते थे. मतलब यू हियर द अजान से अल्लाहु अकबर, तो इट इज लाइक दैट. एक बिल्कुल एक टोन में वो चीज जाती है. एंड दे यूज्ड टू डू लाइक दिस. मेरे को काफी हिंदू फ्रेंड्स ने सुनाया, जब हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी. एंड
लेटर ऑन व्हेन आई स्टडीड माय रिलीजन, तो इट वाज मेंशन्ड कि भाई तुम किसी भी रिलीजन को ना मॉक नहीं करो, डोंट से इवन अ सिंगल बैड थिंग अबाउट देयर रिलीजन। क्यों? बिकॉज जब तुम किसी के रिलीजन के बारे में बुरा कहोगे तब वो तुम्हारे रिलीजन के बारे में बुरा कहेंगे, एंड जब वो चीज होगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, उनको भी बुरा लगेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट फाइटिंग। बट आज हो क्या चुका है, वी सी दिस वीडियोस जहां पे बोला जा रहा है जय श्री राम बोल, जहां पे बोला जा रहा है अल्लाह अकबर बोल, एंड देन दे फील प्राउड, दे फील इतना ज्यादा प्राउड कि भाई अगर रिलीजन का काम कर रहा हूं ना तो मैं ही वो कर रहा हूं, उसके बाद बना के वीडियो डालनी और उसके बाद अपने आप को ना इतना ज्यादा बेहतर फील करवाना कि भाई मैं एक नेक्स्ट लेवल इंडिविजुअल हूं, गॉड की नजर में मेरी वैल्यू जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अब जा चुकी होगी, मेरे को स्वर्ग में, मेरे को जन्नत में ना आला से आला मुकाम मिलेगा। बट दैट इज नॉट द रियलिटी, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग, दैट इज नॉट द रियलिटी। दूसरी चीज, ये जो वीआईपी कल्चर बन चुका है ना कि तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम अगर एक डिफरेंट लेवल की ट्रीटमेंट चाहते हो ना तो देन यू विल पे एक्स्ट्रा एंड देन यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। आई थिंक ये चीज बहुत ही लेवल पे रुक जानी चाहिए यार, क्योंकि रिलीजन वाज नॉट अबाउट दैट यार। क्या मतलब क्या है यार, तुम यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन यार, तो तुम अपने घर में बैठ के भी कनेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली, बट यू स्टिल गो टू दिस प्लेसेस सो दैट यू कैन फील दैट स्पिरिचुअल वाइब, यू नो। आई कैन स्टिल रीड नमाज, मैं यहां से नमाज पढ़ सकता हूं, आई जस्ट हैव टू लुक जिस डायरेक्शन में काबा है मैं मेरे को वहां पे देखना, मेरी नमाज हो जाएगी। बट यू गो टू मक्का, यू गो टू मदीना सो दैट यू कैन फील दैट डिवाइन पावर, सो दैट यू कैन फील कि जहां पे खुदा ने अपने पैगंबरों को भेजा, जहां पे वो पूरी एक सिटी बनी, वहां पे पूरी यू नो यू हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, यू नो, सो दैट यू कैन फील दैट वाइब, सो दैट यू कैन फील दैट प्रेजेंस। दैट्स व्हाई यू गो टू दीज प्लेसेस। एंड अगर तुम उन प्लेसेस में जाओ एंड देन वहां पे अगर इस तरह की चीजें हो, देन this is very very wrong, you know। And then you go to this you know temples and you go to these you know Haridwar and all of that stuff, अगर तुम वहां पे वो चीजें देखने को तुम्हें मिले कि यार आरती करने के लिए भी अगर तुम एक्स्ट्रा पे करोगे देन तुम पास से कर पाओगे, then how the poor will feel यार, you know। गॉड तो सबका एक ही है ना, वो थोड़े किसी को इस तरह देखता है कि तू अमीर है तेरी ज्यादा वैल्यू, तू गरीब है तेरी कम वैल्यू है। इट इज नॉट लाइक दैट ना यार, बिल्कुल इस तरह नहीं होता यार। खुदा की नजर में हर एक बंदे की जो अहमियत है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। वो इस तरह नहीं है कि वो अमीर गरीब को कोई उस पर फजीलत नहीं है। एंड देन ना एक चीज मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, एट द एंड ऑफ टाइम्स यू नो ड्यूरिंग प्रॉफिट, उन्होंने एक लास्ट खुतबा दिया था, वहां पे उन्होंने बोला कि कोई जो गरीब है ना और कोई जो अमीर है, गरीब को अमीर पे कोई फजीलत नहीं है, एक जो गोरा है और एक काला है, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई फजीलत नहीं है, एक जो अरबी है एक जो अजमी है, अरबी हो गया जो अरब के लोग हैं और जो अजमी हो गया जो बाहर के अरब के अलावा। उन्होंने कहा कि अरब जो एक अरब वाला है उसको अजमी पे कोई फजीलत नहीं है कि भाई तू ये है तो तू तेरा मुकाम जो है वो आला होगा खुदा की नजरों में। इट डजंट वर्क लाइक दैट, एंड वो चीज उन्होंने पुट फॉरवर्ड करी। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अगर गोरे हैं तो हम उस चीज को ना बोस्ट करते हैं, मैं गोरा हूं तो काला हूं, तू काला है। एंड इट यूज्ड टू बी लाइक दैट व्हेन आई वाज इन 7th 8th स्टैंडर्ड ना, तो अभी शायद मे बी लाइट मेरे फेस पे पड़ रही तो मैं बहुत ज्यादा गोरा गोरा दिख रहा हूँ, बट मेरा रंग सावला सावला है। एंड यू नो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी जस्ट यू नो जस्ट डू दिस थिंग, यू नो। अब तुम बोलोगे फ्रेंड्स में चलता, आई डोंट थिंक ये चलता है, नहीं चलता है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। दे वर लाइक यार ए कालू है, कालू मतलब काला नहीं बट स्टिल लाइक है, सावला भी हूं बट स्टिल इट्स लाइक कालू कालू कालू। एंड वो ना चीज मेरे दिमाग को मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी एट लेवल्स, बट मैं कभी कहता नहीं था क्योंकि यार कहूंगा तो शायद और ज्यादा मॉक करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज ये होता था ना दैट तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में तुमने बहुत बार ये चीज देखी होगी दैट मजाक बनाने को भी ना एक फैंटेसाइज करा गया आज के टाइम पे। दोस्त है तो गाली दे रहा है तो चलेगा, दोस्त है तो ये कर रहा है चलेगा। बट इट वाज नॉट अबाउट दैट, इट वाज नॉट अबाउट दैट। आई हैव सीन वेरी गुड मेमोरीज एंड आई हैव सीन वेरी गुड पीपल डूइंग वेरी गुड थिंग्स, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। आई हैव सीन दोस पीपल, आई हैव बीन विद दोस पीपल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो भी मेरी लाइफ में वो उस तरह के जो लोग रहे, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थोड़ा भूल रहा हूँ क्या करूँ वीडियो में अब। बट आज के टाइम पे लोगों ने क्या कर दिया है, रिलीजन को ना एक पैसा बनाने वाली मशीन बना दी है। बस जिसके पास जिसका करियर का जिस यूट्यूबर के करियर का डाउनफॉल हो रहा है ना, वो रिलीजन को यूज करेगा और अपना करियर रिवाइव कर देगा। हमजा करियर में व्यूज कमा रहे थे, इस्लाम के ऊपर वीडियो बनाई, व्यूज आ गए। यू सी लॉट ऑफ दीज यूट्यूबर्स, यू नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज
पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब. बट यू सी लॉट ऑफ दीज यूट्यूबर्स, जहां पे कुछ नहीं चल रहा है, बस हिंदुइज्म, वो ऑरेंज जैसा वो लगाना शुरू कर देंगे, टीका लगाना शुरू कर देंगे. बट इन रियलिटी दे आर नॉट दोज पीपल, दे आर नॉट द ट्रू पीपल जो कि एक्चुअल में रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं. दे आर जस्ट डूइंग दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट रियलिटी में चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है. बिकॉज आई हैव बीन इन दोज रूम्स वेयर आई हैव सीन पीपल जो कि सोशल मीडिया में कुछ बनते हैं, बट जब रियलिटी की बात आती है ना, तब डिफरेंट होती है. सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई हम वीगन है, देन पूरा मीट पाड़ रहे होते हैं, नेक्स्ट लेवल पे पाड़ रहे होते हैं. सोशल मीडिया पे पुट करेंगे हमें प्रे करना है, ये करना है. रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है यार. क्या तुम अपने आप को रिलीजियस कंसिडर करते हो? अगर तुम यू आंसर दिस थिंग, तुम मुझे बताओ, जब कोई कॉज होता है तुम्हें क्या लगता है सोशल मीडिया पे तुम उस चीज के बारे में बात करके तुम रिलीजियस बन जाओगे, ठीक है ना? अगर कोई हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तुम सोशल मीडिया पे स्टोरी डाल के समझते हो कि तुम एक बहुत ही, खुदा के नजर में तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो चुकी है. हाँ, हो चुकी है अगर तुम किसी राइट चीज को प्रमोट कर रहे हो. बट एट द सेम टाइम यूर praying your 5 daily prayers, you're going to the temple, you're going to the places, जहां पे तुम्हारा रिलीजन जो भी चीज कहती है तुम वो चीज कर रहे हो. then you have that कि चलो भाई गॉड तुम्हें ज्यादा प्रेफरेंस देगा. why? because you're praying, obviously उस चीज को तो प्रेफरेंस मिलती है. कोई इंसान, 2 एग्जांपल्स है ना, एक इंसान जो 5 डेली प्रेयर्स अपनी पूरी कर रहा है, ऑब्वियसली उसके लेवल्स अप होते जा रहे हैं ना, उसको ज्यादा सवाब कमा रहा है, ही इज डूइंग गुड डीड्स, बट एज कंपेयर टू इंडिविजुअल जो कि नमाज तो नहीं पढ़ रहा है, बट जब गाली देने की बात आती है किसी को, वो सबसे अपफ्रंट आ जाता है और वो समझता है कि मेरा ईमान बहुत ज्यादा है. दैट इज नॉट ईमान. हमने इस चीज को कैटेगराइज कर लिया है कि ये ईमान है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहते हैं. हम इस्लाम की स्टोरीज लगाते हैं सो दैट हमें अच्छा फील हो और अपने दोस्तों को बता सकेंगे देख मैं कितना ज्यादा केयर करता हूं इस्लाम के बारे में. बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है. रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट. रियलिटी इज डिजाइंड बाय कि क्या जो गॉड ने कहा है क्या वो तुम चीजें फुलफिल कर रहे हो. हर एक इंसान से गलतियां होती हैं, मैं भी गलतियां करता हूं, हर एक इंसान गलतियां करता है. बट दैट डजंट मीन ना कि जो बेसिक चीजें तुम उनको फॉलो नहीं करो और फिर तुम अपने आप को कहो कि भाई मैं जो है ना वो मैं ये हूं, ठीक है ना? तुम टेंपल में एक भी बार जा नहीं पा रहे हो, बट जब किसी को गाली देने की बात आती है सोशल मीडिया पे तो तुम गालियां दे रहे हो, ठीक है ना? मैं तो कहता हूं जो बंदे गालियां देते हैं ना उनकी पिछवाड़े में ना मिर्चें डाल के ना उनको मार चलानी चाहिए. दैट इज व्हाट नीड्स टू बी हैपन, क्योंकि हर एक बंदा ये चीज बोस्ट करता है कि भाई मैं रिलीजन के लिए लड़ रहा हूं. क्या लड़ोगे तुम? तुम्हारी क्या औकात है लड़ने की? तुम क्या लड़ोगे रिलीजन के लिए? तुम प्रोटेक्ट करोगे क्या रिलीजन को? तुम्हें क्या लगता है तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो? यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इस्लाम. यू थिंक यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट हिंदुइज्म. यू रियली थिंक दैट? यू रियली थिंक तुम्हारी इतनी औकात है? सारा तुम्हें पेशाब तुम पेशाब कर दोगे, तुम्हारे पेंट के ऊपर तुम्हारा पेशाब भी होता है, तुम्हारी क्या औकात है तुम रिलीजन को प्रोटेक्ट करोगे? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या समझ के रखा है तुमने अपने आप को? क्या औकात क्या है तुम्हारी? व्हाट इज द वैल्यू दैट यू होल्ड इन योरसेल्फ? क्या तुमने कभी अपनी बुक खोल के हुई पढ़ी है? कभी उसको 5 मिनट दिए हैं लास्ट 1 साल के अंदर? बताओ लास्ट 10 साल के अंदर बताओ कितने पेजेस तुमने पढ़े होंगे अपनी बुक के? पढ़े हैं तुमने? कोई तुमने एक्चुअल में कोई तुमने लेक्चर सुना है? कोई तुमने अपने जो तुम्हारे रिलीजियस फिगर्स हैं, प्रॉफिट्स की, जो भी तुम्हारे बाकी रिलीजन्स के फिगर्स हैं, क्या तुमने उनकी एक्चुअल स्टोरीज पढ़ी हैं? क्या तुमने एक्चुअल वो बुक्स खोल के पढ़ी हैं जो जिनको धूल मिट्टी लग रही होगी वहां पे, जो तुमने बहुत ही सुंदर जैसा वो जगह बना दी है उसके लिए और तुमने वहां पे रखी हुई है, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल योर प्रेयर रूम, दैट्स वेयर यू कीप ऑल दोस बुक्स? क्या तुमने कभी खोल के उनको पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तुमने नहीं पढ़ा है. तुमने सोशल मीडिया पे ना बकचोदी करी है. दैट्स व्हाट यू हैव डन. और तुम उससे समझते हो कि तुम्हारी औकात बहुत ही ज्यादा हाई है, बट तुम्हारी औकात 0 हो. तुम नल्ले हो 1 नंबर के, ठीक है ना? तुम जब तक वो चीज को एक्चुअल में पढ़ नहीं रहे हो ना तब तक तुम कुछ भी नहीं हो. तुम खाली हो, तुम खोखले हो अंदर से. तुम खोखले हो अंदर से और इस चीज का तुम्हें भी पता है, बट तुम दिखाना चाहते हो. यू जस्ट वांट टू पुट फॉरवर्ड. 1-2 चीज रिलीजन की सीख लोगे एंड आके लोगों के आगे झाड़ना शुरू कर दोगे. ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है. जिसको पता होता है ना वो जितलाता नहीं है. जिसको थोड़ा पता होता है ना वो कुत्तों की तरह भौंकता है. और मैक्सिमम लोग आज कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं. कुत्ते बन चुके हैं कुत्ते. थू है तुम कुत्तों पे. क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअल में अपने रिलीजन को पढ़ नहीं रहे हो. तुम रिलीजन के नाम पे अपनी तारीफ करवाना चाहते हो. तुम रिलीजन के नाम पे अपनी वाह चाहते हो. तुम रिलीज में जाना चाहते हो. क्यों? Not because that you care for the religion, because you care for the people, that how people will perceive you. And now that you will बहुत स्टोरीज के भाई मैंने ये चीज में गया, मैं इस रैली में गया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं इस जुलूस में था, मैंने ये करा, मैंने वो करा. वीडियोस. क्या जुलूस किस चीज में मैंने? क्या जुलूस इस बारे में था दैट यू मॉक अदर रिलीजन्स? नो, इट वाज नॉट अबाउट दैट. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम हिंदुइज्म, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इस्लाम, अ लॉट ऑफ पीपल दे विल गो टू द जुलूस. व्हाई? बिकॉज़ दे वांट टू मॉक अदर रिलीजन. They want to, वो नीचा दिखाना चाहते हैं. वो जुलूस इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज दे वांट टू शो कि तुम्हारी औकात हमारे सामने कुछ नहीं है. बट
Was it all about that? पहले तुम खुद की औकात तो बना लो, किसी को नीचा दिखाने से पहले तुम खुद की औकात तो कुछ बनाओ। क्या तुम्हारी खुद की औकात कुछ बनी हुई है? इंडिविजुअल लेवल पे कोई वर्क करना नहीं चाहता है, इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी रिलीजन को सीखना ही नहीं चाहता है, कोई भी उस चीज के बारे में पढ़ना नहीं चाहता है। आई हैव मेट फकिंग सो अमेजिंग पीपल जिनको देख के ना तुम इतना कंफर्टेबल होगे ना, उनको इतनी नॉलेज है इस्लाम के बारे में, बट उनके साथ तुम 10 हिंदूज को बिठा दोगे ना, वो इतने कंफर्टेबल कर देंगे ना उन 10 हिंदूज को कि मजा आ जाएगा। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बिल्कुल प्रो हिंदू है, मतलब मैं कह रहा हूं उठते बैठते ना सिर्फ जय श्री राम बोल रहे होंगे, बट व्हेन आई मीट दोस पीपल ना, वो मेरे को इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं ना, दैट दे से ब्रो नमाज का टाइम है, आपने नमाज पढ़ने जाना होगा ना, जस्ट गो एंड रीड द नमाज, देन वी विल डू दिस। दैट्स हाउ रिलीजियस पीपल आर। बट क्या वो रिलीजियस पीपल हैं जो कि जब अगर अजान हो रही है, एवरीवन नोज जब अजान हो रही होती है, देन वी अवॉइड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, व्हाटएवर वी आर डूइंग, हम उस चीज को स्टॉप कर देते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो लोग रिलीजियस हैं? जब कोई अजान हो रही है तो तुम म्यूजिक को हाई कर दो, डू यू थिंक यू आर रिलीजियस? आई एम टॉकिंग टू द अदर रिलीजन्स, यू नो, अपार्ट फ्रॉम हु आर नॉट मुस्लिम्स। डू यू थिंक यू आर रिलीजियस? नो, यू आर नॉट। आई हैव मेट अ लॉट फकिंग पीपल, यू नो, आई रियली रिस्पेक्ट दैट यार, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर कि वो मेरी जिंदगी में है। जब अजान होती है बिल्कुल म्यूजिक को डाउन कर देते हैं, जब अजान होती है बिल्कुल चुप हो जाते हैं, बिकॉज दे नो कि यार दिस इज हाउ थिंग्स हैज टू बी, यू नो। अगर मंदिर में कुछ भी भजन हो रहा है तो मैं क्या नाचना शुरू कर दूं? क्या मैं उनका मजाक बनाना शुरू कर दूं? अगर वही तुम्हारा मजाक बनाएंगे तुम्हें कैसा लगेगा? इमेजिन करो ना उस चीज को, तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं कोई मेरा तो ना को देखे फिर देख मैं उसको क्या मारता हूं। क्या मारोगे तुम किसी की यार? क्या मारोगे तुम क्या समझते क्या हो अपने आप को? मार के देखना ना, कभी किसी को मार के देखना, तभी पता चलेगा। मार के देखना एक बार, तभी पता चलेगा। तुम किसी के सिर पे अगर नाच रहे हो ना, खुद एक बार कभी कुछ करके देखो, बोलने से कुछ नहीं होता, तुम करके देखो ना एक बार किसी को। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं तुम्हें, ठीक है ना, गिविंग यू फकिंग चैलेंज। तुम जाओ किसी मंदिर के बाहर गेट के बाहर जाना और मजाक बनाना, वहां पे जाके मजाक बनाना, ठीक है? और तुम्हारे लिए तुम मस्जिद के बाहर जाना और वहां पे जाके मजाक बनाना, ठीक है ना? जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ एन एट द साइन ऑफ अज़ान, कुछ मजाक बनाना। तुम्हारा पिछवाड़ा लाल नहीं हुआ ना, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें अपनी औकात पता चलेगी। पर तुम्हें सोशल मीडिया में वो अपनी औकात दिखानी, तुम्हें सोशल मीडिया में चाहिए कि मैं ये हूं वो हूं। दैट इज नॉट हाउ यू अपलिफ्ट योर रिलीजन। और पहली बात, अपने आप को अपलिफ्ट करो, अपने रिलीजन को अपलिफ्ट करने के लिए रहने दो। तुम्हारी कुछ औकात नहीं है तुम किसी भी रिलीजन को अपलिफ्ट कर सको, ठीक है ना? पहले खुद की तुम औकात बनाओ, ठीक है ना? चलो तुम पहले खुद की कुछ औकात बना लो, खुद तो कुछ बन जाओ, तुम पहले कुछ बन जाओ कि कल को तुम बोल सको कि ठीक है भाई मैं इसके बारे में कुछ बात कर रहा हूं, ठीक है ना? पहले खुद तो कुछ औकात बना लो। मैं अपने रिलीजन को ये करूंगा, तेरे को नहीं, तेरे रिलीजन को तेरी जरूरत नहीं है, तेरे को खुद की जरूरत है लाइफ में। पहले तू खुद कामयाब हो जा, ठीक है ना? अपने पेरेंट्स की लाइफ को सॉर्ट कर। तेरे पेरेंट्स डेली बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हैं तुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, और तू रिलीजन को अपलिफ्ट कर रहा है। हैंचो साले, तू खुद अपने माँ बाप को पहले तो अपलिफ्ट कर, तू अपने भाई बहनों के बारे में तो सोच, तू अपने खुद के बारे में भी तो सोच, ठीक है ना? यू जस्ट थिंक अबाउट दोस थिंग्स फर्स्ट ना। बट नहीं वो चीजों के बारे में नहीं सोचना है ना। वो क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि उससे दाल नहीं बनेगी ना, उससे कोई दाल नहीं बनेगी, राइट? नहीं बनेगी ना दाल, बस फिर ठीक है ना? वो चीज कर जिससे तू लाइफ में आगे जाए और मजे करो, काम करो, ग्रो करो लाइफ में, मजे करो। वो है लाइफ का मजा। दिस इज नॉट लाइफ जो कि तुम अपने बारे में सोच रहे हो। एंड तुम तब तक अपने आप से नाखुश रहोगे जब तक तुम अपने गोल्स नहीं अचीव करो। उठो, गोल्स बनाओ, काम करो उसकी तरफ, ठीक है ना? उठो, गोल्स बनाओ, काम करो उसकी तरफ। बी काइंड टू पीपल, बी काइंड टू अदर रिलीजन्स। हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, ठीक है? हर एक रिलीजन के लोगों की रिस्पेक्ट करो। कुछ भी हो रहा है तुम्हारे आसपास, उस चीज को देखो, अच्छा नहीं लग रहा है, घर में जाके बैठो, ठीक है? अपने फालतू के ओपिनियंस मत दो सोशल मीडिया पे, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अगर तुम्हें मंदिर से अगर भजन की आवाज आ रही है, अपने कान बंद कर दो, अपने घर में जाके बैठो, तकिए के नीचे सर दे दो। अगर तुम्हें मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, घर में बैठो, घर के अंदर बैठो, ईयरफोन्स लगा लो, जो लगा के सुनना है वो सुनो, ठीक है ना? अपने फालतू के ओपिनियंस नहीं दो, बिकॉज दोस पीपल हु आर एक्चुअली रिलीजियस ना, उनको किसी भी चीजों से नहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज दे नो कि वी लिव इन इंडिया एंड दिस इज our country and this is how it has to operate। बट तुम्हारे फालतू ओपिनियंस तुम अपने घर में रखो और तुम अपने